धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आपका इसी तरह सहयोग मिलता रहे। मेरे इस चैनल में आज से हम स्वाध्याय करेंगे श्री कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण का। इसके मूल लेखक है स्वर्गीय पंडित परिमल्य जी, और इसका हम स्वाध्याय आज आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जम्बूद्वीप में भरतखंड है, उस भरतखंड में आर्यखंड है। इसी आर्यखंड में शोभायमान एक देश का नाम अंग देश है, एवं वहीं के एक परम रमणीय नगर का नाम चंपापुर है। इस चंपापुर नगर के समीपवर्ती मंदारगिरी के से 12वें तीर्थंकर श्री वासुदेव स्वामी जी निर्वाण गए हैं। चंपापुर की शोभा अत्यंत मनोहर है। इस नगरी के चारों ओर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर उपवन हैं। भांति भांति के हरे भरे वृक्ष हैं, एवं इन वृक्षों की डालियां वायु के झकोरों से हिलती डुलती रहती हैं। वहाँ सदैव शीतल मंद एवं सुगंध वायु बहती रहती है। कहीं कहीं नदी नाले हैं, जिनकी कलकल ध्वनि को सदैव सुनकर के चित्त में तल्लीनता का आवास जागृत होता है। चंचल जल जीवों की क्रीड़ाएं सदर्श दर्शक के मन को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। किन्हीं वृक्षों के घोंसलों पर बैठे पक्षी विविध प्रकार के कौतुक कर रहे हैं। उनके पंखों का फड़फड़ाना, वृक्षों के सहारे लटक कर चू चू का शब्द करना तथा बच्चों के साथ करते हुए कल्लोल को देखते रहने का ही जी चाहता है। तो वहीं कहीं बानर इत्यादि का कूदना फादना, दांत दिखाना या कलाबाजी खाते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच जाना कम विस्मयकारी नहीं है। झुंड के झुंड बानर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वन में लताएं भी जो विस्तृत होकर के पास के समस्त वृक्षों को इस तरह ढाक रही है जैसे कि लजीली स्त्री का शरीर वस्त्र का आच्छादित रहता है, एवं उसका रंग रूप स्पष्टतया दिख नहीं पड़ता है। कहीं मदमत्स्य गजराज घूमते हुए आ रहे हैं, तो कहीं सिंह व्याघ आदि हिंसक पशुओं का भय से मृग इत्यादि दुर्बल जीव अपनी आत्मरक्षा के लिए चौकड़ियाँ भरते हुए भागे जा रहे हैं। एवं कहीं सिंह व्याघ आदि अपना बल प्रदर्शन करते हुए भीम रव को दहाड़ रहे हैं, और उपवन एवं उद्यान पुष्पों की शोभा से पवित्र है। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। इसी एवं उसकी सुगंध से सारा का सारा वन प्रफुल्लित एवं सुगंधित हो रहा है। कहीं चंपा, कहीं चमेली, कहीं जूही, कहीं मालती, कहीं गुलाब, कहीं मोगरा इत्यादि विविध वर्ण के पुष्प खिले हुए हैं, एवं उनके ऊपर सुगंध लुब्ध भ्रमरा मंडरा रहे हैं। वृक्षों के उत्तम जामुन, सीताफल, रामफल, श्रीफल, केला, दाड़िम, नाना जाति के सुस्वादु फल लगे हुए हैं। कितने ही गंभीर कुंड हैं, एवं उनमें भी मछली इत्यादि जलजीवों का आवास करना उनकी शोभा को दुगना कर देता है। उनकी चंचल गति को देख करके सभी लोग कौतुकपूर्ण दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तालाबों में अनेक वर्ण के कमल खिले हुए हैं। हंस, सारस इत्यादि पक्षी
जल क्रीड़ा कर रहे हैं एवं एकांत से भी गुलाब भी हंसों की श्रेणी में जाकर के मिलना चाहता है, बोगला भी हंसों की श्रेणी में मिलना चाहता है, परंतु वर्ण एक होने पर भी विपरीत स्वभाव कैसे छिपाया जा सकता है। ऐसी ही अन्य अन्य प्रकृति की शोभा से वह चंपापुर नगर अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक बना हुआ था। इसी चंपापुर के मकानों की सजावट की भी विचित्र थी। कितने ही प्रसाद महल जो इतने ऊंचे बने हुए थे कि कोई मनुष्य सिर उठा करके महल की अट्टालिकाओं को देखना चाहता तो सिर की पगड़ी भी टोपी पृथ्वी पर गिर जाती थी। इन गगनचुंबी राजप्रसादों में चैत्यालयों का भी एक विशिष्ट स्थान था एवं उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। बाजार की सजावट प्रशंसनीय थी एवं वह चौपड़ के आकार का बना हुआ था। बाजार में हीरा, रत्न, माणिक, पन्ना, नीलम एवं पुखराज इत्यादि बहुमूल्य मणियाँ सदैव विक्रय के निमित्त प्रस्तुत रहा करती थी। अनेक उत्तमोत्तम पदार्थों का व्यवसाय वहाँ हुआ करता था। कहीं व्यापारियों का दल वस्त्र व्यापार की चर्चा में लीन था तो कहीं बिसात खाना बना हुआ था तो कहीं फल पुष्प एवं मेवे सजाए हुए थे और कहीं अन्न के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। संपूर्ण बाजार ठसाठस भरा हुआ था। इस नगर में गुणी विद्वान एवं कलाकारों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति राजाश्रय कर रहे थे एवं आजीविका के लिए उनके प्रचुर मात्रा में धन एवं उपभोग की सामग्रियां भी मिल जाया करती थी। कहीं पुराण की ध्वनि हो रही थी तो कहीं परस्पर शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ था, कहीं विद्या का उपदेश दिया जा रहा था एवं विद्यार्थी वृंद अपने पाठ को अत्यंत उच्च स्वर में बोल करके संभवतः कंठस्थ करने में यत्न कर रहे थे। इस विद्या पठन पाठन एवं के सदृश को देख करके कोई भी चंपापुर को विद्यापुरी कह सकता था। इस समृद्धशाली नगर में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि का कोई भय नहीं था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों प्रकार वर्ण के लोग अपने अपने कुलाचार के अनुसार रह करके जीवन यापन कर रहे थे। सभी नगरवासी सुखी तथा संपन्न थे। दुख की कठोरता किसी को भी समुचित रूप से विदित नहीं थी। परम दिगंबर युक्त संन्यास वृत्ति को धारण करने वाले मुनियों के अतिरिक्त अन्य कोई भिक्षु नहीं था। इसे चंपापुर में सदैव परम दिगंबर मुनियों का विहार हुआ करता था एवं श्रावकगण अपने गृह द्वार पर उनके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे। मुनियों के आगमन के बाद उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया करते थे। अंत में स्वयं आहार ग्रहण करते थे। सभी श्रावक द्विजवर्ण थे, दातार के सप्तगुणों से धारक थे तथा धर्म क्रिया में अत्यंत निपुण थे। इस प्रकार चंपापुर की श्रेष्ठता एवं महत्ता अवर्णनीय थी। उसको देख करके ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग की अमरावती ही पृथ्वी पर उतर कर आई है एवं उसी का नाम चंपापुर रख दिया गया है। हमारे कथा काल में इस चंपापुर के राजा का नाम अरिदमन था। राजा के एक अनुज भी थे जिसका नाम वीरदमन था। राजा न्यायी एवं नीतिप्रिय थे, अतः उनके राज्य का प्रभाव चारों ओर फैल रहा था। उनकी राजनीति में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होती थी एवं सारा राज्यकार समुचित रीति से चल रहा था। उनका कोई शत्रु नहीं था, फिर भी वे सैन्य बल की ओर से कभी उदासीन नहीं थे। प्रत्युत्तर गजराज, अश्वरथ, पदाति, पैदल चलने वाली सेना, पालकी इत्यादि का समावेश उन्होंने समुचित रूप से अपनी सेना में किया था। राजसभा में बड़े बड़े शूरवीर रहा करते थे तथा अन्य दूर देशों में से भी राजा की गुणगणिता को सुनकर के गुणी लोग आया करते थे एवं
उचित आदर सम्मान को पाकर के प्रसन्न होते थे। सर्वत्र इन अरिदमन राजा की विमल कीर्ति पताका फहराया करती रहती थी एवं सभी लोग उनकी राजनीति की प्रशंसा करते थे। राजा की कुंद प्रभा नाम की एक रानी थी जो कुंद पुष्प के समान रूप लावण्य होने उसके यथा नाम तथा गुण वाली थी। रूप की तो बात ही यह हुई, किंतु गुण एवं शील में वह अद्वितीय थी। वह सीता के समान आदर्श पत्नी थी। यह रानी कुंदप्रभा राजा अरिदमन को उतनी ही अधिक प्रिय थी जितना कि कामदेव को, रतिचंद्र को, रोहिणी, विष्णु को, लक्ष्मी तथा रामचंद्र को सीता प्रिय थी। जो पति के सुख में सुखी एवं उनके दुख में दुखी रहती थी एवं वे ही पवित्र पतिव्रता कही जाती है तथा उन्हीं पतिव्रता स्त्रियों की वजह से इस संसार में स्त्री जाति की इतनी प्रतिष्ठा एवं महत्ता है। यदि सच्चरित्रा एवं पवित्रता पतिव्रता स्त्रियां ना होती तो क्या आज स्त्री जाति संसार में इस प्रकार से गौरवस्पद पद को पा सकती थी? कदापि नहीं। एक दिन की बात है कि रानी कुंदप्रभा अपनी सैया पर सुखपूर्वक निद्रा मग्न थी तथा रात्रि के अंतिम पहर बीत रहा था। उसी समय रानी ने एक स्वप्न देखा। स्वर्ण के समान चमकीला एवं प्रभापूर्ण एक बहुत बड़ा पर्वत था तथा उसी पर संपूर्ण मनोरथों को सहज में ही पूर्ण कर देने वाली कल्प वृक्ष है और इसी शुभ मुहूर्त में एक देव स्वर्ग से चय करके रानी के घर में प्रवेश हुआ। सहसा रानी की निद्रा भंग हो गई तथा जब नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि प्रातःकाल हो रहा है। आकाश से अरुणिमा आ गई है तथा धीरे धीरे सूर्यदेव प्रखर प्रताप को अंधकार इस प्रकार नष्ट कर होता जा रहा है। जिस प्रकार के सम्यक्त के प्रभाव से मिथ्यात्व शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रातःकाल हो गया जान करके यह कोमलांगनी रानी कुंदप्रभा उठी तथा सैया की परित्याग किया और उसके बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के हर्षित मन से धीरे धीरे पाद निक्षेप करती हुई वह अपनी पति राजा अरिदमन के पास पहुंची। विनयावंत होकर के पति के प्रणाम करके झुकने के बाद वे बैठ गई तथा रात्रि में देखे हुए शुभ स्वप्न को सुनाना शुरू कर दिया। राजा अरिदमन ने अपनी प्यारी रानी एवं अर्धांगिनी का उचित आदर सम्मान किया तथा उन्हें सिंहासन पर आधे हिस्से में बैठाया। बाद में रानी के मुख से स्वप्न वृत्तांत को सुन चुकने के उपरांत राजा ने कहा, प्रियतम, तुम्हारे स्वप्न का फल तो बहुत अत्युत्तम है। स्वप्न फल काल में एक अत्यंत तेजस्वी, धीर वीर, संपूर्ण उत्तम गुणों का आधार, चरम शरीरी नर रत्न तुम्हारे घर में प्रवेश हुआ है। स्वर्ण में पर्वत देखने का फल यह है कि तुम्हारा पितृ स्वर्ण के समान, तुम्हारा पुत्र स्वर्ण के समान लावण्य में होगा। साहस, पराक्रम, गंभीर एवं धैर्य में अद्वितीय होगा। तुमने स्वप्न में जो कल्प वृक्ष देखा है उसके फल से तुम्हारा पुत्र अत्यंत उदार चेता, दानपरायण, दीन वत्सल एवं धर्मप्रिय होगा। संक्षिप्त शब्दों में तुम्हारे स्वप्न का फल यह है कि तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा पुत्र रत्न का आविर्भाव होगा जो कि संपूर्ण गुणों का आगार एवं अद्वितीय धर्मप्रिय होकर के सर्वश्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार स्वप्न का उत्तम फल को सुनकर के रानी कुंदप्रभा अति प्रसन्न हुई और साथ ही राजा अरिदमन भी हर्षोल्लास से पुलकित हो उठे और दोनों पति पत्नी सुख शांति पूर्वक काल का क्षेपण करने लगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आगे के स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ 9 बार नमोकार मंत्र।